मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को एक बार फिर इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपके चरणों में प्रभु जी आपने आने का मौका दिया। आपके वचन को जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, समझने के लिए पिता आप सहायता करें। मनों को आप खोलें प्रभु, वचनों को आप हमें खोल कर दें। सब बात में प्रभु आपको महिमा मिले, सब बात आपके हाथ में सौंप दें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम बीते समय में हम लोग परमेश्वर के नाम का अध्ययन कर रहे थे और एकमात्र सच्चा परमेश्वर के सीरीज में हम परमेश्वर के नाम के अगले इस सेशन में हम लोग उसका कंटिन्यूएशन देखेंगे इस बार। तो पिछली बार हमने एल शदाई में हमने समाप्त किया था। अब हम अगला जो नाम हम देखते हैं वो है एडोनाई। एडोनाई प्लूरल वर्ड है, बहुवचन में है। एडोन या सिंगुलर है, जिसका मतलब है लॉर्ड, प्रभु, मास्टर, मालिक, ओनर या रूलर, है ना। ये जो नाम है पवित्र शास्त्र में जब हम देखते हैं उत्पत्ति 15 का 15वां उसका 1 और 2 मैं पढ़ना चाहूँगा। उत्पत्ति 15वां अध्याय उसका 1 और 2। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा है यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, है ना। यहोवा, यहाँ पे आप शब्दों को देखें, यहोवा लिखा है। फिर अब्राहम जब कहता है प्रभु यहोवा, है ना, यहाँ पर बोलने का था एडोनाई यहोवा। एडोनाई शब्द का यहाँ पर अगर असली में हम मूल में जाते हैं इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो जो एडोनाई जो शब्द है, जिसका हमने देखा स्वामी, मालिक या प्रभु जो शब्द है, ये जो आ रहा है पुराने नियम में, ये उतना ही गहरा है जितना कि नए नियम में हम यूनानी भाषा में कुरियोस शब्द प्रभु के लिए यूज़ करते हैं, है ना। और वचन में जब हम उत्पत्ति 24 का 10 जब हम पढ़ते हैं, ये एडोनाई शब्द वहाँ पर भी आ रहा है। उत्पत्ति 24 का 10। तो वो दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहुर के नगर के पास पहुंचा। लिखा है अपने स्वामी के ऊँटों में से, है ना। तो वहां पर भी जो आया है स्वामी बोलने का मतलब एडोनाई। तो उसी प्रकार एक और उदाहरण मैं लेना चाहूंगा। उत्पत्ति 18 का 12। उत्पत्ति 18 का 12। यहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा, है ना। और उसके वहाँ पर जब ऐसे बोलती है तो यहाँ पर जो असली में जब हम अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं, therefore Sarah laughed within herself and saying, after I am waxed old shall I have pleasure, my lord या Adonai being old also, है ना। यहाँ पर जो हिंदी में लिखा है मेरा पति भी बूढ़ा है, अंग्रेजी में जो हम पढ़ते हैं अपने पति को वहाँ पर बोलते हैं माई लॉर्ड, या इब्रानी में हम देखें एडोनाई शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ऐसी पतरस इसी बात को लेकर पहला पतरस 3 का 6, पहला पतरस 3 का 6, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, है ना। सारा अपने पति को क्या कह रही है, स्वामी कह रही है। तो वहाँ पर कुरियोन शब्द इस्तेमाल हुआ है ना। तो बोलने का मतलब स्वामी के लिए, प्रभु के लिए, उसी मुख्य गहराई में हम जब उसको जाते हैं तो इससे हम एक विश्वासी, हम जब इस नाम को देखते हैं एडोनाई, जब हम नाम को देखते हैं, इससे आज हमें सीखने को क्या मिलता है। आज ये एडोनाई शब्द, परमेश्वर का ये नाम मुझसे क्या बात कर रहा है। एक विश्वासी को हमेशा समझना चाहिए
कि जब हम यीशु को जब हम प्रभु कहते हैं, हम उसे अपना स्वामी कहते हैं, अपना मालिक कहते हैं, और जब हम यीशु को जब प्रभु करके हम बोलते हैं, लेकिन हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो हमारी बातें और हमारे आचरण दो अलग अलग बातें कहती हैं कि हम बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसलिए प्रभु यीशु वचन में कहते हैं, तुम मुझे प्रभु क्यों कहते हो जब तुम मेरा कहना नहीं मानते। तो कहने का मतलब क्या है? क्या परमेश्वर के नाम में जब हम पढ़ते हैं, वो हमारा एडोनाई है, हमारा प्रभु है। और जब हम प्रभु बोलते हैं, क्या वो हमारे आचरण से दिखाई देता है, उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा या नहीं? ऐसी परमेश्वर के नाम में अगला आता है यहोवा। यहोवा परमेश्वर का व्यक्तिगत नाम है, जो छुटकारे के लिए एक व्यक्तिगत संबंध के रूप में दिखाया गया है ना। उसके लिए हम निर्गमन 3 अध्याय उसका 13 से 15, निर्गमन 3 अध्याय उसका 13 से 15 मैं पढ़ना चाहूंगा। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इज़राइलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तो इज़राइलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तो इज़राइलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है। निर्गमन 6 का 2 और 3 भी जब हम पढ़ते हैं, इसी के साथ साथ निर्गमन 6 का 2 और 3, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। तो यहाँ पर भी हम जब हम पढ़ते हैं वचन में, तो यहाँ पे वचन में लिखा है, मैं अब्राहम के सामने यहोवा के नाम से प्रकट नहीं हुआ। इससे पहले हमने देखा था परमेश्वर के नाम में एल शदाई या सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से परमेश्वर अब्राहम के सामने प्रकट हो रहा है, लेकिन मूसा के सामने बोल रहा है, मैं यहोवा हूँ। अपना उस नाम को परमेश्वर यहाँ पर प्रकट करा और बोला परमेश्वर ने कि मैंने इससे पहले, है ना, यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट नहीं हुआ। जब हम ऐसा जब पढ़ते हैं, यहोवा के नाम से उन पर प्रकट नहीं हुआ, बोलने का मतलब एक एक परमेश्वर के नाम, परमेश्वर के उस स्वभाव को दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी जब हम देखते हैं यहोवा का नाम, अगर हम पुराने नियम में पढ़ें, बहुत बार आया है, लगभग 5321 बार यहोवा नाम हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। और एक्चुअल हिब्रू फॉर्म जो इसका है, तो असली में जो लिखते हैं YHWH यावे करके हम लिखते हैं, क्योंकि इसमें वोवल्स नहीं है हिब्रू अल्फ़ाबेट्स में। तो इसलिए अक्सर इसको प्रोनाउंसिएशन इसका कैसा होता है ओरिजिनली अगर हम देखें, तो वो हम नहीं बता सकते। उसका कारण क्या है कि परमेश्वर ने जब आज्ञाएं दी थी, तो बोला था यहोवा का नाम व्यर्थ नहीं लेना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। तो इज़राइल लोग परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेने के डर से परमेश्वर का नाम लेते ही नहीं थे। वो यावे की जगह, यहोवा कहने की जगह में वो हमेशा एडोनाई कर कर उसको पुकारते थे। एडोनाई प्रभु प्रभु कहकर बोलते थे, लेकिन परमेश्वर का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि डर उन्हें लगता था कि हम परमेश्वर की आज्ञा ना तोड़ दें। तो लेकिन ऐसा करने के कारण बीच में कई सदियां जब बीत गई, तो स्थिति ऐसी हो गई कि लोग भूल ही गए परमेश्वर का नाम कैसे लेना है। क्योंकि शुरुआत में इसलिए नाम नहीं ले रहे थे कि यहोवा का नाम व्यर्थ नहीं लेना है, उसकी आज्ञा नहीं तोड़ना है।
लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने लेना ही बंद कर दिया, परमेश्वर का नाम ही नहीं लेते थे, तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी भूल गए। लेकिन उसके बाद जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसको रिसर्च कर कर उन्होंने याहवे यहोवा उस पे वोवल्स को जोड़ते हुए इस प्रकार से बनाया, लेकिन ओरिजिनल उसकी बात को कोई भी नहीं जानता है। लेकिन जब हम जब पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है? जब हमने देखा परमेश्वर होता मैं जो हूँ सो हूँ, यानी इसका बोलने का मतलब क्या है? जो अनंत काल से है ना, जो अनंत काल से है, एकमात्र अनंत काल से। और यही बात हम प्रभु यीशु के बोलते हुए अपने आप को प्रकट करता है कि मैं कौन हूँ, मैं वही हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। इस प्रकार से प्रभु यीशु अपने आप को प्रकट कर रहा है। मैं पढ़ना चाहूँगा यूहन्ना 8:58, यूहन्ना 8:58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। अब्राहम, इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। ये वही यहोवा है। ऐसे करके प्रभु यीशु अपने आप को प्रकट कर रहा है। ऐसे यूहन्ना 14:6 मैं देखना चाहूंगा। यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकते। यहाँ पे मैं हूं, उस बात पे आप ध्यान दें। उसके बाद यूहन्ना 8:12 मैं पढ़ना चाहूंगा। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, है ना। और इसके साथ यूहन्ना 6:35, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, है ना। उसके बाद यूहन्ना 11:25 में पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना 11:25, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। तो बार बार आप अगर देखेंगे प्रभु यीशु कितनी बार बोल रहा है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। बोलने का मतलब क्या है? मूसा को जिसने दर्शन देकर बात किया, इज़राइलियों को जो मिस्र देश की गुलामी से छुटकारा देकर आया, परमेश्वर प्रभु यीशु बोलता है वो मैं ही हूं। ऐसे कर कर अपने आप को प्रभु यीशु प्रकट कर रहा है ना। और इसलिए जब हम परमेश्वर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, लोग जब भजन संहिता में भी जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 68:4, लोग जब स्तुति करते थे परमेश्वर की, तो किस प्रकार से वो बोलते थे, है ना। आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ, जो निर्जल देश में सवार होकर चलता है, और उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम या है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। तो यहाँ पर भी हम देखें, यहोवा बोलने की जगह में वो या बोलते थे पुराने नियम में, है ना। और उसी प्रकार से उसकी स्तुति करते थे। तो कहने का मतलब, इतना आदर और भक्ति के साथ लोग जीते थे। लेकिन यहोवा बोलने का मतलब क्या? अनंतकालीन, है ना। मैं जो हूँ सो हूँ। और प्रभु यीशु अपने आप को उसी रूप में प्रकट कर रहा। तो इससे आपको समझ में आता है नाम क्या चीज़ दिखा रहा है। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं, हाथ सूर द रॉक या चट्टान, यहोवा के लिए जो एक और मेटाफर यूज़ किया गया 5 बार व्यवस्था विवरण 32 में हम पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 32:4 मैं पढ़ना चाहूँगा। व्यवस्था विवरण 32:4, वो चट्टान है, उसका काम खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है, वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा है। तो ये परमेश्वर का जो चट्टान बोलते हुए परमेश्वर के किस स्वभाव को प्रकट कर रहा है? इम्यूटेबिलिटी, या वो परमेश्वर जो कभी बदलता नहीं। चट्टान बोलते वक्त ये परमेश्वर कभी बदलता नहीं है ना। तो इस प्रकार से वो अब्दी चट्टान है, इस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं। ऐसे ही पौलुस भी 1 कुरिन्थी 10:4 में जब हम पढ़ते हैं,
पहला कुरिन्ती 10:4। यहां पे लिखा है, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। है ना। तो आप देख सकते हैं कैसे हम उस समझ पाते हैं कि चट्टान परमेश्वर का नाम यहोवा के लिए जो इस्तेमाल किया गया, एक और हाथसूर, द रॉक, और वो चट्टान मसीह है जो कभी बदलता नहीं है। इसे मसीह आज कल और युगानुयुग हमेशा एक सा है। अब कल में जब हम परमेश्वर के नाम को जब हम अध्ययन करते हैं और उसके अर्थों को जब हम अपने जीवन में जोड़कर देखते हैं, एक आत्मिक बल मिलता है, एक प्रोत्साहन मिलता है कि परमेश्वर कौन है, मैं किसके चरणों में आया हूँ, मैं किसके संग चलता हूँ, मैं किसकी उपस्थिति में आता हूँ। आप वचन में जब हम आगे पढ़ते हैं, यहोवा जब हम बढ़ते हुए आए, है ना, जो परमेश्वर के साथ यहोवा नाम ही परमेश्वर का वाचा बांधने वाला नाम है ना, जो व्यक्तिगत संबंध को दिखाता है। लेकिन और भी जब हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि निर्गमन में जब हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं, निर्गमन 19वां अध्याय उसका 3 से 6 जब मैं पढ़ता हूं, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे और इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ते वक्त देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर इस्राएलियों के साथ एक वाचा बांध रहा है ना। और ये यहोवा एक वाचा बांधे हुए लोगों के साथ का एक व्यक्तिगत संबंध को दिखा रहा है। तुम मेरे निज प्रजा, मेरे निज धन ठहरोगे, तुम मेरे लिए खास लोग रहोगे। तो यहोवा एक बहुत ही पर्सनल व्यक्तिगत संबंध, वाचा का संबंध वाला बात है। लेकिन जब हम यहोवा से जुड़े नाम, यहोवा शब्द के साथ जुड़े नामों को देखते हैं, तो ये और ही गहरा संबंध उस विशेष बातों के लिए भी दिखाता है। जैसे कि अगर हम पढ़ें सबसे पहले उत्पत्ति 2:4 जब मैं पढ़ता हूँ, उत्पत्ति 2:4, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। तो यहाँ पे जो लिखा है यहोवा परमेश्वर उत्पत्ति 2:4 में, तो यहाँ पर आता है यहोवा एलोहिम, है ना, यहोवा एलोहिम। तो ये क्या दिखाता है? यहोवा जिसने सब कुछ बनाया, त्रिएक परमेश्वर अपने लोगों का छुड़ाने वाला है। तो यहोवा एलोहिम जिसने सब कुछ बनाया, उसी ने इजरायलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया, है ना। वो एक संबंध को दिखा रहा है। ये जो मिस्र से छुड़ाने वाला ये यहोवा कौन है? ये वही है जिसने सब कुछ बनाया है, वो एलोहिम, है ना। इसलिए आगे जब हम पढ़ते हैं दूसरा, मैं आपको एक एक नाम हम जल्दी से देखते हुए हम जाते हैं, और रुक कर आप इन नामों को मनन करेंगे अपने जीवन में, तो बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। नंबर दूसरा आता है यहोवा यीरे। अगर हम उस घटना को देखें, उत्पत्ति 22:14, उत्पत्ति 22:14, तो यहां पे लिखा है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा के पहाड़ पर बोलने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने इस घटना में अगर देखें, अब्राहम को बोला था अपना इकलौते पुत्र इसहाक को बलि करना। जब वो करने जाता है, परमेश्वर से रोक देता है, और उसकी जगह पर मेमने को इंतजाम किया जाता है। बोलने का मतलब यहोवा के पहाड़ पर इंतजाम किया जाएगा, और वो गोलगुता पहाड़ है जहां पर यहोवा ने
इंतजाम कर दिया। अपना इकलौता आपके और मेरे लिए, हम प्रत्येक के लिए इंतजाम कर दिया। तो यहोवा ने इसहाक के स्थान में उसे इसहाक को खुला छोड़कर हमारे लिए परमेश्वर के मेमने को प्रबंध किया। इसलिए रोमी 8:32 जब हम पढ़ते हैं, रोमी 8:32, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा, और सब कुछ क्यों ना देगा, जिसने अपना निज पुत्र भी हमारे लिए दे दिया। तो ये नाम यहोवा यीरे कितना एक तसल्ली देता है। फिर आगे हम तीसरा नाम जब देखते हैं, यहोवा राफा। निर्गमन 15:26 जब हम पढ़ते हैं, निर्गमन 15:26, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मैं तुम्हारा यहोवा राफा हूं। आपको मालूम है कितना हम एक विश्वासी, कितना गहरा संबंध है। मेरा परमेश्वर यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहां पर जब हम देखते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का वायदा शर्तों पर आधारित है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसलिए इसको जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, शर्तों पर आधारित है, लेकिन आज भी मान्य है। आज भी यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज भी चंगा करने वाला परमेश्वर है ना, लेकिन शर्तों पर आधारित है। और कलीसिया को उसने दान भी दिया है, चंगाई का दान भी दिया है, और आज भी लोगों को चंगा करता है। फिर चौथा अगर हम देखें परमेश्वर का नाम, वह है यहोवा निस्सी, है ना। निर्गमन 17:15 में पढ़ना चाहूंगा, निर्गमन 17:15, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। यहोवा निस्सी बोलने का मतलब वो मेरा झंडा है। अगर हम देखें इजरायली लोगों का, इस घटना को देखें, अमालेकियों के साथ जो लड़ाई चल रही थी, इजरायलियों के अमालेकियों की लड़ाई के समय में हारून और हुर मूसा के हाथ को ऊपर उठाए हुए थे, जब तक कि मूसा, ये इजराइल लोग लड़ाई जीत नहीं गए, है ना। और जब वो लड़ाई जीत गए तो उस वहां पर उन्होंने वेदी बनाकर क्या रखा, यहोवा निस्सी। बोलने का मतलब हमारी जीत का झंडा है वो। आपको मालूम है यहोवा निस्सी में क्या आपके व्यक्तिगत जीवन में, पाप के आपके उस लड़ाई में, परीक्षा के आपके संघर्ष में, क्या यहोवा आपका निस्सी है? क्या यहोवा निस्सी है? क्या परमेश्वर आपकी जीत का झंडा है, जो हमें जयवंत से भी बढ़कर ऊंचा करता है? यहोवा निस्सी, है ना। और वो आप अगर हम देखें उसकी जीत का झंडा वो क्या है, सबोपदेशक 2 श्रेष्ठ गीत 2:4 में पढ़ना चाहूंगा। श्रेष्ठ गीत 2:4, वो मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम था। झंडा जो फहराता था वो प्रेम था। प्रेम था बोलने का मतलब उसका, उस प्रभु के प्रति मेरा प्रेम मुझे पाप के ऊपर जयवंत करता है। वो परमेश्वर का प्रेम मुझे संसार को त्यागने के लिए, उसकी मोह, उसके आकर्षणों को, उसकी सारी बातों को छोड़ने के लिए मुझे विवश करता है। वो प्रेम मुझे घुटनों में लेकर आता है। वो प्रेम है। तो वही है यहोवा निस्सी। फिर उसके बाद 5वां अगर हम देखें, यहोवा शालोम। न्यायियों की घटना में भी, न्यायियों 6:24 जब आप पढ़ते हैं तो गिदयोन ने वेदी बनाई, है ना। मैं उसको पढ़ लेता हूं, न्यायियों 6:24,
तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वो आज के दिन तक अबीजेरियों के ओपरा में बनी है। यहोवा शालोम, है ना। यहोवा शालोम। आप सोच कर देखें, मिद्यानियों की लड़ाई में परमेश्वर ने वो आश्वासन उसको दिया कि वो इज़राइलियों को लड़ाई में विजय दिलवाएगा और वो यहोवा उनकी शांति होगा। लड़ाई से पहले ही उसको परमेश्वर आश्वस्त करता है, लड़ाई से पहले ही। और आपको मैं ये शालोम जब हम बोलते हैं, परमेश्वर की शांति, ये बहुत सिर्फ एक शब्द नहीं, इसमें काफ़ी कुछ सम्मिलित आता है। जब अक्सर आप इज़राइलियों में जब देखेंगे तो इज़राइल लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को शालोम बोलते हैं। शालोम, है ना। शालोम बोलने का मतलब संघर्ष से, छुटकारे से बढ़कर है। इसका मतलब हर प्रकार से स्वस्थ, हर प्रकार से परमेश्वर की आशीष से परिपूर्ण। बोलने का मतलब, अगर प्रभु यीशु जब बोलता है, मैं तुम्हें अपनी आशीष देता हूं, मैं तुम्हें अपनी आशीष नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, है ना। यूहन्ना 14:27 जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तो बोलने का मतलब यहां पर प्रभु यीशु जो बोलता है, वो शालोम सबसे अलग है। वो मेरा यहोवा शालोम विपरीत परिस्थितियों में हमें शांति देता है। हर परिस्थिति में हमें वो शांति देता है, वो परिपूर्ण है हर बात के लिए। फिर आगे जब देखते हैं यहोवा रा, छठा जब हम देखते हैं यहोवा रा, भजन संहिता 23:1 में जब हम पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी, है ना। भजन संहिता 23 का जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 23:1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इज़राइल लोग जब यहोवा को एक अपना यहोवा को चरवाहे के रूप में जब देखते हैं, तो अपने महान चरवाहे के रूप में देखते हैं, तो उन्हें क्या रहता है कि हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करेगा, है ना। तो ये एक विश्वासी को भी आज जब हम देखते हैं, एक विश्वासी को भी बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। क्यों? प्रभु यीशु यूहन्ना 10:11 में क्या बोलता है? यूहन्ना 10:11, प्रभु यीशु क्या बोलता है, हम उसे भी देख लेते हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है ना। ऐसे ही पहला पत्रस 5:4 भी जब हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस 5:4, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं, है ना। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा चरवाहा है, यहोवा अच्छा चरवाहा है। लेकिन सवाल है, क्या आप सच में कह सकते हैं यहोवा रा, यहोवा मेरा चरवाहा है? क्योंकि वो एक अलग ही अनुभव है, क्योंकि ये घनिष्ठ संबंध को दिखाता है। घनिष्ठ संबंध को, आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर के नाम बहुत ही लाभदायक हैं। जो इसे मनन करते हैं, परमेश्वर को उस रिश्ते में अपने जीवन में पाते हैं। फिर अगला 7वां जब हम देखते हैं, यहोवा साइडकिन हो। यहाँ पर अगर हम देखें यिर्मयाह 23:6 मैं पढ़ना चाहूँगा, यिर्मयाह 23:6, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे, इज़राइल लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यहोवा हमारी धार्मिकता, है ना। सच के नहीं बोलने का मतलब वो हमारी धार्मिकता है। ऐसी पहला कुरिन्ती 1:30 में भी यही बात को हम देखते हैं। पहला कुरिन्ती 1:30, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। यहाँ पे जो धर्म है वो बोलने का मतलब है हमारी धार्मिकता। कितना बड़ा एक तसल्ली है। शैतान तो चाहे कितना भी आरोप लगा, मैं अपनी धार्मिकता के आधार पर उधर नहीं जा रहा। यहोवा मेरी धार्मिकता है, मसीह मेरी धार्मिकता है।
है ना। फिर 8वां जब हम देखते हैं यहोवा सबाओत, है ना। भजन संहिता 24 का 10 जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 24 का 10, परमेश्वर के एक एक नाम को जब हम देखते हैं, वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। सेनाओं का यहोवा, यहोवा सब्बाओत है ना। वो महिमा में राजा है ना। एलीशा ने जब दुश्मनों ने चारों तरफ घेर लिया था, एलीशा ने देखा सेनाओं का यहोवा उनके संग है। दूसरा राजा 6 का 13 से 17 में देखें, यहोवा सबाओत, मेरा परमेश्वर कौन है। फिर उसके बाद 9वां यहोवा शम्मा, यहोवा शम्मा। तो उसके लिए इज़रा 48 का यहेजकेल 48 का 35 मैं पढ़ना चाहूंगा। यहेजकेल, नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बांस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शम्मा रहेगा। नगर का नाम यहोवा शम्मा बोलने का मतलब प्रभु यहां है ना। प्रभु यहां है। कितना एक लोगों को एक तसल्ली का काम होता है ना। इब्रानी 13 का 5 और 6 परमेश्वर के इसी वायदे को दिखाता है। इब्रानी 13 का 5 और 6, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्रभु मेरा सहायक है ना। क्यों? वो मेरे साथ है। यहोवा शम्मा है वो। आप सोचिए कितना एक तसल्ली है। एक एक नाम परमेश्वर के हमें कितना तसल्ली देते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वभाव को दिखाते हैं। परमेश्वर के नाम के द्वारा परमेश्वर क्या बोलता है? मुझे जानो मैं कौन हूं। इससे सिर्फ ये पुराने नियम में हमने कुछ नाम को देखा, नए नियम में भी 3 मुख्य नामों को हम देखते हैं, थियोस, कुरियोस और पैटर। थियोस जब हम देखते हैं यूहन्ना 1 का 1 में हम देखते हैं, यूहन्ना 1 का 1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहाँ पर जब इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड यहाँ पे जब आ रहा है लोगोस, एंड द वर्ड वाज विद गॉड, थियोस करके परमेश्वर का नाम आ रहा है, एंड द वर्ड वाज गॉड, थियोस यहाँ पर भी आ रहा है। तो जो यूनानी शब्द जो थियोस है वो एलोहिम की तरह परमेश्वर के नाम के लिए यूज हो रहा है ना, नए नियम में। ऐसे ही जब दूसरे में हम कुरियोस पढ़ते हैं, फिलिपियों 2 का 11 मैं पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियों 2 का 11, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो यहां पर देखें, एंड एवरी टंग शुड कन्फेस दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। कुरियोस यहां पर इस्तेमाल हुआ है, टू द ग्लोरी ऑफ गॉड, वहां पे थियोस एंड द फादर पैटर, तीनों शब्द इस एक आयत में पूरा का पूरा आ रहा है। कुरियोस पुराने नियम के एडोनाई के साथ सेम दिखाता है ना। और तीसरा अगर हम पैटर्न देखें तो प्रभु यीशु जो प्रार्थना सिखाता है, तो मिस्र रीति से प्रार्थना किया करना, हे हमारे पिता, है ना। वहाँ पर पैटर शब्द आ रहा है मत्ती 6 का 9 में, और रोमी 8 का 15 हमें अब्बा पिता कहने का जो अधिकार दे दिया, वहाँ पे भी वो शब्द आ रहा है। तो आपको मालूम है अब्बा जो शब्द है अरामी शब्द है पिता के लिए, और उसी में प्रभु यीशु गतसमना में प्रार्थना कर रहा है। और हमें भी अपने बलिदान के द्वारा हमें भी वो हक दे दिया कि हम सर्वशक्तिमान को, अनंतकालीन परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर हम बुला सके। तो परमेश्वर के नाम कितना हमें परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध में बुलाते हैं, और कितना बड़ा एक तसल्ली हमें देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके वचन में जब हम आपके एक एक नामों को अध्ययन करते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो वचन आज हमने सीखा प्रभु, एक एक नामों को जब हमने देखा प्रभु, इसे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु मनन करने के लिए सहायता करें,
और बलवंत होने के लिए कृपा दें प्रभु। इन एक एक बात को मनन करने के लिए और बलवंत होने के लिए प्रभु एक एक को कृपा दे। इस नए वर्ष में प्रभु आपका अद्भुत कार्य प्रभु आपकी कलीसिया में होने पाए प्रभु। सब बात आपको हम दे, आपके हाथ में हम सौंपते हैं। आपको हर बात में महिमा मिलने पाए। सराहना महिमा हम आप ही को देते हैं पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग